व्यर्थ की चिंता। अक्सर ये एक ऐसा शब्द है कि चिता तो मरने के बाद जला देती है, लेकिन चिंता इंसान को हर पल, हर वक्त, हर मिनट जलाती है। हर मिनट उसके शरीर को खाती रहती है। तो कह रहे हैं चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। व्यर्थ की चिंता जीवन को बर्बाद कर देती है। आओ संत महात्माओं, तो संत महात्मा इस ओर इशारा दे रहे हैं, आज यदि इस चिंता से मुक्त होना है, यदि हमें चिंता से मुक्त होना है, यदि हमें खुशहाली चाहिए, तो वास्तव में चिंतन करें। अब चिंतन किसका करें? चिंतन यानी मनन, मनन यानी सिमरन, सिमरन यानी ध्यान। अब यदि ये सिमरन ये करना शुरू कर दिया हमने, किसका? जिसने ये सारी कायनात बनाई, जिसने सारे परिंदों को बनाया, जिसने ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये पर्वत, झील, झरने, तालाब, नदियाँ, यहाँ तक कि हर रचना इस परमपिता परमात्मा ने बना करके तैयार कर दी। तो भी हम यदि व्यर्थ की चिंता में पड़े हैं तो क्यों? आओ, कैसी कैसी उलझने, कैसी कैसी चिंता कि मेरा मकान कब बनेगा, 4 पहिया गाड़ी कब आएगी, मैं अरबपति कब बन जाऊंगा, मेरी 10 दुकानें कब हो जाएंगी। तो कहा आज जो ज़रूरत है वो रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन रोटी और कपड़ा, मकान की कह रहे ज़रूरत पूरी हो सकती है, लेकिन जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, इनकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। तो आज जो है वो मनुष्य चिंता में इस कदर उलझा हुआ है, इस कदर उलझा हुआ है कि वो अपने परमात्मा को, जो कि सारी चिंताओं को दूर करने वाला है, उससे ही दूर हो गया है। तो ये जो चिंता है, संत महात्मा कह रहे चाहा गई चिंता मिटी, चाहा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई सहसा। कह रहे वास्तव में ये जो अनगिनत तेरी इच्छाएं हैं, अनगिनत तेरी चाहत वासनाएं हैं, यदि ये तेरी समाप्त हो गई तो तू जग का शहंशाह बन जाएगा। क्योंकि शहंशाह की औलाद तो राजकुमार या शहंशाह ही होती है। और ये जो परमात्मा ने मनुष्य बना दिया, ये सर्वश्रेष्ठ रचना है संसार में, और फिर भी दुखी है, फिर भी परेशान है, फिर भी गमगीन है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने परमात्मा का आसरा नहीं लिया, परमात्मा का सहारा नहीं लिया। और जिस दिन हमने परमात्मा का सहारा लेना शुरू कर दिया, तो वास्तव में कहा जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है। और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। कह रहे यदि जीवन में सच्चा मुर्शद यानी सतगुरु हमारे जीवन में हमें मिला, तो बात परमपिता परमात्मा से हो रही है। और परमात्मा से जब बात हो जाए तो फिर काहे की कौन सी चिंता की आवश्यकता है? क्योंकि संत महात्मा इस ओर इशारा दे रहे हैं, वास्तव में जिस दिन हमने इसकी महिमा को जान लिया ना, देखिए कितनी बड़ी कृपा है कि बच्चे के जन्म होने से पहले ही उसकी खुराक भेज दी। आप सोचिए, बच्चे के जन्म होने से पहले ही जब उसकी खुराक भेज दी, और जब बच्चा शिशु अवस्था में होता है उसके दांत नहीं होते हैं। और ये जो त्रिलोकीनाथ है परमपिता परमात्मा, जिसे इंसान भिन्न भिन्न नामों से, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई कन्हैया कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई अकाल कहता है, कोई महादेव कहता है, यानी हजारों कह सकते हैं, कोई खुदा कहता है। अनगिनत नाम इस परमपिता परमात्मा के हैं। लेकिन सोचने का विषय ये है कि हम व्यर्थ की चिंता क्यों ना आज से ही चिंता करना छोड़ दें। चिंतन करें, परमात्मा का भजन करें, बंदगी करें, प्रेयर करें, इबादत करें, पूजा करें। तब जा कर के यदि हम ये करें तो चिंता तो ऑटोमेटिक भाग जाएगी। क्योंकि जब सूरज निकलता है ना तो अंधकार छट जाता है, जब सूरज निकलता है तो रात्रि भी दूर हो जाती है और प्रकाश खिल उठता है। आओ संत महात्माओं, जो परमपिता परमात्मा एक बच्चे के जन्म लेने से पहले उसकी खुराक भेज सकता है,
और आप उसका नाम जाप कर रहे हो, आप उसका नाम ले रहे हो और आप कह रहे हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो प्रभु आप, मेरा नाम हो रहा है। यदि वास्तव में आपने आधार ले लिया ना, जैसे इस समय संसार में आधार जरूरी है, वैसे ही यदि परमात्मा का आधार आसरा ले लिया तो सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि कृपा बरसेगी फिर परमपिता परमात्मा की। एक बार सहारा लेकर के देखो, एक बार इनके वचनों पे चल करके देखो, एक बार सत्य को अपना करके देखो। क्योंकि जो व्यक्ति गार्डन में बैठता ना, और जो व्यक्ति चंदन के पेड़ के नीचे बैठे, खुशबू ज़रूर आएगी। कहने का तात्पर्य, यदि अच्छाइयों को अपनाओगे, बुराइयों से दूर रहोगे, हर समय किसी का भला सोचोगे तो आपका भी भला होगा। यदि प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा और नफ़रत बांटोगे तो नफ़रत मिलेगी, क्योंकि आग से आग कभी बुझती नहीं देखी। शायर ने कहा आग से आग कभी बुझती नहीं देखी, और आज ज़माने को मोहब्बत की ज़रूरत नहीं देखी। और पार क्या करेगा खाक वो दरिया को, पार क्या करेगा खाक वो दरिया को, जिसने आज तक पानी की सूरत नहीं देखी। जीवन में कभी खुशहाली नहीं आएगी जिसने किसी को दूसरे को यानी खुशहाली नहीं दी। जीवन में कभी प्रेम नहीं बरसेगा जो उसने प्यार बांटा नहीं। उसका भला नहीं होगा जिसने किसी का भला नहीं किया। तो भला मांगना एक सुंदर कला है, भला मांगे सबका। हे सच्चे बादशाह, हे निरंकार पारब्रह्म परमात्मा, तू मालिक है, खालिक है। तेरे आगे अरदास है कि सतगुरु, ये जो तेरे चमन की ये हर कली जो है महकनी चाहिए, गुले गुलजार होनी चाहिए, और आपकी कृपा आपकी महिमा इन सब पे बरसे, ताकि ये प्यार से तेरे नाम का जाप कर सकें। तेरे विश्वास इतना मजबूत कर दो, वास्तव में इनका विश्वास ना टूटे। तो सभी सतगुरु के वचनों का पालन करते हुए यदि सिमरन करेंगे, चिंतन करेंगे, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना, तो वास्तव में जीवन सुंदर बन जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।